हेलो एवरीवन, तो दिस इज एजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है रीजनिंग की तरक्की बढ़ती दुनिया में। तो हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे किसी भी समय कोण ज्ञात करना। ठीक, कल के इस वीडियो में बात कर ली थी हमने। तो किसी ने भी मेरा अगर वो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मदद से आज क्वेश्चन बनेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है जी, बात कर लेते हैं आगे। तो हमारा आज का टॉपिक है किसी भी समय कोण ज्ञात करना। समय में कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने कल पढ़ा था, जो कल पढ़ा था उसे हल्का सा अपने याद होना चाहिए, क्योंकि या तो हम फॉर्मूले की मदद से भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और किसी को कल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो उसकी मदद से भी आप बिना फॉर्मूले के भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। दोनों मेथड से आपको बताऊंगा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो किसी भी समय कोण ज्ञात करना, अगर टाइम दे रखा हो तो उस समय मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य कितने एंगल बनेगा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। इसकी मदद से किसी जो टाइम दे रखा होगा उसकी मदद से दोनों सुइयों के मध्य हम एंगल ज्ञात कर लेंगे डिग्री में। ठीक, यही डिग्री में आपको पता होगा डिग्री एंगल यहाँ पर वृत्त की तरह है, तो एंगल दो प्रकार, एक तो रेडियन और डिग्री में है। तो यहाँ पर डिग्री में ज्यादा वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पे विचार करते हैं। माना कि कोई भी टाइम ले लो, कोई सा भी टाइम ले लो, दोनों ही तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और फॉर्मूले की मदद से भी। जैसे कि 2 बजकर, क्वेश्चन है हमारा 2 बजकर 20 मिनट, 20 मिनट पर, 2 बजकर 20 मिनट पर घंटे वाली सुई, यानी हावर, यहाँ पर एच लिख देंगे, घंटे वाली एच, हावर यानी घंटे वाली, वह मिनट वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों ही विधियों से आपको बताऊंगा, बेसिक से भी और यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से। तो सबसे पहले बेसिक से बात कर लेते हैं। जब भी हम फॉर्मूला अगर परीक्षा में हो सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखे तो बेसिक से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन। एक घड़ी ड्रॉ कर ली इस प्रकार से, घड़ी ड्रॉ नहीं करना है पर ऐसे ही बता रहा हूँ। 2 बजकर 20 मिनट, तो घड़ी में सबसे पहले अपन को टाइम से ही मतलब है। 2 बजकर 20 मिनट, यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ना। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर बस 2 बजकर 20 मिनट की आवश्यकता अपन को। तो ये घड़ी की सुई छोटी वाली 2 पर, मिनट वाली सुई 4 पर रहेगी 20 मिनट के लिए। सभी को तो पता है ना टाइम देखना, नहीं तो बोले सर ने घड़ी वाली टॉपिक स्टार्ट कर दिया, टाइम देखना नहीं बताया। तो टाइम देखना सबको पता है वैसे, है ना। हो सकता है आजकल के बच्चों को ये पहले वाली घड़ियों के टाइम देखना ना है, तो वो बात अलग है। वैसे घर वालों से पूछ ले क्या है क्या नहीं है, कि जब भी 1 पे आती है तो 5, 2 पे आती है 10, मतलब 5 का फाड़ा, इस प्रकार से बोलते रहे, मिनट आ जाएंगे और छोटी वाली से जिस पे रहेगी उतने ही बजेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो 2 बजकर 20 मिनट है। तो सबसे पहले बेसिक इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा ये निकालेंगे अपन। यहाँ पर ना थीटा, थीटा के रूप में ये वाला कोण निकालेंगे। तो ये वाला कोण किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 2 बजकर 20। तो कल कल के टॉपिक में हमने बात करी थी कि जब भी घंटे वाली सुई, यहाँ पर बेसिक सा बता हूँ, घंटे वाली सुई 1 घंटे में, 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, 30 डिग्री का कोण बनाती है, और यानी कि एक भाग में कोण 30 डिग्री का बनाती है, और 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल कवर करती है घंटे वाली सुई। ठीक है, ये हावर वाली घंटे की बात, घंटे वाली के लिए, घंटे वाली के लिए है ना। और मिनट वाली सुई के लिए बात करें तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कल मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है ना।
तो कल मैंने ये भी बताया था कि एक भाग में, जब घड़ी एक भाग से गुजरेगी तो कितना एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर अच्छे से पता है अपन को, अच्छे से दिख रहा है, 2 से लगाकर 4, तो कितने भाग कवर कर रहे हैं, एक भाग और 2 भाग। तो एक भाग में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री का, 2 भाग में 60 हो जाएगा, ठीक। तो 60, जब भी हम क्वेश्चन में इस प्रकार से देखते हैं 60 डिग्री, तो जब भी एग्जाम में ऑप्शन ए में 60 दिखा तो बच्चे झट से देख के उसे लगा लेंगे, पर ये आंसर नहीं होगा। किस बार थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, क्या है कि जैसे ये 20 मिनट पे आएगी, तो ये घड़ी की छोटी वाली सुई इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ 20 मिनट होगा तो हल्का सा इधर झुकेगी। मेरे को बताएं कि घड़ी वाली सुई गति करती नहीं दिखती है, चाहे आप इस घंटे वाली सुई को देखने के लिए 3-4 लोगों को किराए पर लाओ और किराए पर देखने के लिए रख दो, फिर भी ये दिखेगी नहीं आपको गति करती हुई, है ना। पर ये हल्का सा जैसे ही 20 मिनट कवर होगा तो इस प्रकार से इधर कवर होगी। और मैंने बता रखा है आपको, घंटे वाले सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 1/2, मतलब 1/2 एंगल इस साइड झुकेगी 20, मतलब 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कितना है, 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना झुकेगी ये देख लेते। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई होती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 20 मिनट में निकाल लेते हैं 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री एंगल। तो 10 डिग्री तो ये इधर झुक गई, टोटली एंगल अपने पहले ही निकाल रखा है, इसे देख के 60 हो जाएगा। तो 60 में से आप -10 कर दो तो हमारे पास 50 हो जाएगा। तो इन दोनों सुइयों के मध्य 50 डिग्री का कोण होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब ठीक है जी, अच्छे से देख ले। अब हम देखेंगे फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूले की मदद से किस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये होगा बेसिक से, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं है तो बेसिक से, और फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पे जाइए, है ना। फॉर्मूला भी सीधा ये 11 लगाएंगे। लेकिन इस फॉर्मूले की एक खासियत बात है, यदि हमारे पास यहाँ पर निकालने पे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो कभी कभी कभार नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। यदि नेगेटिव वैल्यू आए, अपने पास, तो क्या करना है, 360 में से उसको घटा देना है, 360 में से घटाए, 360 में से घटाया, तो फॉर्मूला इस पे लगा लेते हैं, सॉल्यूशन 11 इंटू मिनट, कितने 20 -60 इंटू बजे कितने हैं, यहाँ पर 2 बजे हैं हमारे पास, इंटू 2/2। तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 11×2=22, 0 माइनस 12, 0/2। तो यहाँ से 220 में से 120 गए, 220 में से 120 गए, तो अपने पास कितने बचे, 100/200 को भाग गया तो 50। तो यही वो आंसर था जो बेसिक से सोल्व किया था, और यही वो आंसर है जो अपने फॉर्मूला लगा के सोल्व किया था, ठीक। ये आंसर आ गया बहुत ही इजीली। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी टाइमिंग चेंज कर लेता हूँ, बाकी फॉर्मूला सब वही रहेगा, बेसिक से भी वही रहेगा। हाँ, और आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पर 9 बजकर ले लेते हैं 10 मिनट ले लेते हैं, 9:10 10 मिनट पर घंटे वाली व मिनट वाली सुई के मध्य कितने अंश का कोण या कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं बेसिक से जानने के लिए। अगर बेसिक से नहीं लगाना है तो फॉर्मूला सीधा लगाओ, वैल्यू पुट करो, मिनट की जगह मिनट, बजे की जगह 9 बजकर, और आसानी से सोल्व करो। सोल्व करते जो आंसर आएगा वो आंसर है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो 360 में से घटा देना। तो सबसे पहले बेसिक से बात करें, बेसिक से बात करें तो ये 12, 6, यहाँ पर 11, 10, 9, ठीक है। 9 ही चाहिए अपन को, तो 9 क्योंकि टाइम से मतलब है 9, 1 और 2, तो 9 बज रही है, 9 बजा देते हैं, 9:10। इस घड़ी में 9:10 है, ठीक है। बेसिक से किस प्रकार से निकालेंगे ये देखते हैं। बेसिक से सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि एक भाग में कोई सी भी कितना एंगल कवर करती है, 30 डिग्री का। तो भाग देख लेते हैं, गिन लेते हैं। तो 1 3 2 3 6
3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 बार कवर करिए, 5 तिया 15 मतलब कि 150 डिग्री का एंगल कवर करिए। बेसिक नॉलेज से इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ से एंगल गिन के अपन उंगलियों में, और 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री का एंगल सीधे के सीधे इस प्रकार से कवर कर रही है, तो 150 तो वो लिख लेंगे, और ऑप्शन देखिए 150 पे न भागे, थोड़ा सा धैर्य रखे, संयम रखे, 150 तो लिख ही लेंगे, है ना। थोड़ी सी अब ये देखना है कि यहाँ पर कितना, 10 मिनट, ये मिनट वाली स्विच 10 मिनट आगे निकली, तो बेसिकली धीमे गति करेगी, पर 10 मिनट में हल्का सा इस प्रकार से गति करेगी, तो अपन को देख रहा है अपन को कि 1 घंटे वाली स्विच 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल कवर करती है, ठीक है। तो हाफ डिग्री का एंगल कवर करती है, तो 10 मिनट में कितनी करेगी, तो 10 मिनट के लिए निकाल लेते हैं, ये वाली हल्का सा इधर करेगी सही, क्योंकि ये इधर जाएगी तो हल्का हल्का जाएगी सही, वैसे गति करती नहीं दिखती, पर हल्का सा गति करेगी, ठीक। 10 मिनट में 1/2 को 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री इधर जाएगी, तो टोटली एंगल तो अपने पहले निकाल लिया 150 इसका, लेकिन ये हल्की सी इधर जाएगी 10 मिनट में, तो 5 डिग्री, तो 150 में से अपन 150 आपको दिख रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 150 माइनस 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 145 डिग्री का। तो आई होप सभी को बेसिक वाला क्वेश्चन अच्छे से पता होगा, जब भी फॉर्मूला याद नहीं रहे तो इस प्रकार से बेसिक से थोड़ा सा 30 डिग्री में से दिमाग लगा के मैंने अच्छे से बताया, बेसिक से इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते ये वाला। और एक बात और बता दो आपको, यहाँ पर आपने सोचा भी होगा, किसी के दिमाग में आया भी होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये वाला है क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल है, जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर नहीं ये वाला छोटा एंगल ही क्यों निकाल पा रहे, ये बड़ा वाला एंगल भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही है कि ये छोटा एंगल बड़ा एंगल, तो ये भी तो एंगल ही, ये एंगल नहीं, ये एंगल ही थोड़ी ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि छोटा एंगल है, छोटा कोण कितना होगा, तो इन दोनों के मध्य का निकालना है। अगर बड़ा पूछे तो जो हमारे पास एंगल आया है 360 में से ये छोटा घटा देना है, तो ये बड़ा आ जाएगा। जैसे कि ये बड़ा वाला पूछे तो इसे 145 को 360 में से घटा, जो आए वो बड़ा एंगल हो जाएगा, वो भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो इसको भी पूछ सकता है, छोटे वाले को, बड़े वाले को पूछ सकता है, तो जो आंसर आए 360 में से घटा देना, वो बच जाएगा बड़ा वाला छोटा वाला, तो ठीक है।